कोविड की दूसरी लहर पर जन स्वास्थ्य जागरूकता। हमारे पास एक समुदाय के रूप में कोविड की दूसरी लहर से लड़ने के लिए हथियार है। कोविड की दूसरी लहर ने हमारे देश पर बहुत बुरा असर डाला है। पहली लहर की तुलना में ये बहुत अधिक खतरनाक है क्योंकि वायरस अधिक घातक हो गया है और बहुत सारे लोग इस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, अधिक बीमार पड़ रहे हैं और अधिक युवा लोग उपचार के साथ भी मर रहे हैं। इस वीडियो में मकुंदा क्रिश्चियन अस्पताल वायरस से लड़ने के लिए मौजूद 6 हथियारों से अवगत कराना चाहते हैं। लेकिन इस लड़ाई में हमें इन सभी 6 हथियारों को एक साथ उपयोग करने की आवश्यकता है और हमें एक सेना के रूप में अनुशासित रहने की भी आवश्यकता है, या फिर हम ये लड़ाई हार जाएंगे। आइए हमारे प्रत्येक हथियार को बारी बारी से देखें। पहला हथियार, सामुदायिक टीकाकरण। हमारे पास इस साल कोविड की दूसरी लहर से लड़ने के लिए टीका एक शक्तिशाली हथियार है। भगवान की कृपा से भारत सहित दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने पिछले साल एक वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो सुरक्षित है और जो हमारे एक गंभीर कोविड संक्रमण होने से बचाएगा। यदि आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको संक्रमण होने की संभावना कम है, लेकिन यदि आप संक्रमण प्राप्त करते हैं तो भी ये हल्का होगा और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आप वैक्सीन लेते हैं या नहीं, इसका निर्णय ये तय करेगा कि आपका समुदाय सुरक्षित है या नहीं। ऐसे समुदायों में जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका नहीं लगाया जाता है, वायरस अधिक आसानी से फैल सकता है। असम सरकार 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण कर रही है। आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित या इम्यूनाइज्ड होने के लिए 4 से 6 सप्ताह में 2 खुराक लेने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे को टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उतनी ही संभावना है कि ये हथियार हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में मदद करेगा। याद रखें, यदि हमारा समुदाय इस हथियार का उपयोग करने में देरी करती है, हमें उस नुकसान की जिम्मेदारी लेनी होगी जो हमारे समुदाय पर कोविड की संक्रमण लाती है। दूसरा हथियार, रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ परीक्षण। समुदाय में लोगों को रैपिड एंटीजन परीक्षण का उपयोग करते हुए कोविड के परीक्षण के लिए स्वयंसेवक होना चाहिए। यदि आपके पास 2 दिनों से अधिक समय तक बुखार या खांसी या सांस फूलने का कोई लक्षण है, या यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट परीक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड संक्रमित लोग अपने घरों और गांवों में दूसरों को बीमारी फैला सकते हैं। इसीलिए अलग अलग रहने की आवश्यकता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट आपके जिंदगी आपके नज़दीकी पीएचसी और मकुंदा अस्पताल में उपलब्ध है। खुद को फरकने में संकोच ना करें। जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते आप अपने समुदाय को बचाएं। तीसरा हथियार, घर में अलग से रहना। यदि आपको कोविड होने का संदेह है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जिसके पास कोविड था, तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए घर पर स्वयं को अलग करके जिम्मेदारी से काम करें। इसका मतलब है कि एक कमरे में रहना, घर के अंदर हर समय सही ढंग से मास्क पहनना, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत ना करना और घर से बाहर ना जाना। बिना अनुशासन के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जाती। यदि आप इन नियमों का पालन करने के लिए खुद को अनुशासित कर सकते हैं, तो आप अपने समुदाय को बचा सकते हैं। चौथा हथियार, सही ढंग से मास्क पहनना। मास्क पहनकर हम वायरस को दूसरों तक फैलाने की संभावना को कम कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मास्क को हर समय पहने जब अपने घर के बाहर के लोगों के साथ हो और इसे सही तरीके से पहने। ये फिर एक अनुशासन है जो हमें लड़ाई जीतने में मदद करेगी। पांचवा हथियार, सामाजिक भेद। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समय ना बिताएं, बल्कि ये सुनिश्चित करें कि आप अपने पास के अलग व्यक्ति से 1 हाथ की दूरी पर हैं। इस अनुशासन को बनाए रखने की आवश्यकता है, खासकर जब आप गांवों, बाजारों और विशेष रूप से अस्पतालों में मिलते हैं। छठा हथियार, हाथ साफ करना।
अपने घरों या कार्यस्थलों पर दिन में कम से कम 2 बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। वायरस हमारे शरीर में हमारी आँखों, नाक और मुंह में प्रवेश करता है, इसीलिए जितना संभव हो इन क्षेत्रों को छूने से बचें। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा अभ्यास है जो काम के बाद अपने घरों में प्रवेश करते हैं। हमारे समुदायों में कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि हम सब एक सच्चे नेता की तरह और जिम्मेदार ग्रामीण के रूप में कार्य करें। यदि हम आने वाले 2 महीनों में अनुशासित नहीं रहे तो हमारी लापरवाह व्यवहार से हमारे समुदाय खतरे में पड़ जाएगा। जैसा कि हमारे आसपास के लोग, हमारे नेता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनाते हैं, याद रखें कि हमें अपने भीतर के नेता को देखने और खुद को जवाबदेह रखने की आवश्यकता है। सच्चा आत्मनिर्भर भारत होने का एक रास्ता यही है। धन्यवाद।